पाकिस्तान में ज़्यादातर गर्म इलाके हैं। गर्म इलाकों का सबसे एक इंटीग्रल पार्ट होता है एयर कंडीशन, क्योंकि गर्मियाँ एयर कंडीशन के बगैर गुजारना बहुत मुश्किल होती हैं। एयर कंडीशन को अक्सर हम मेजर करते हुए एक बात सुनते हैं कि 1 टन का एसी, 2 टन का एसी या 1.5 टन का एसी। आखिर ये टन क्या है? आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये टन क्या होता है या BTU क्या होते हैं। टन। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टन होता क्या है आखिरकार। बेसिकली एयर कंडीशंस को जब भी हम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार भी हमसे पूछता है कि आपको 1 टन का एसी चाहिए, 1.5 टन का चाहिए या 2 टन का एसी चाहिए। अक्सर लोग ये समझते होते हैं कि अगर हम 1 टन का एसी खरीदने जा रहे हैं तो शायद वो उसका वजन 1 टन होगा, या 1.5 टन का एसी खरीदने जा रहे हैं तो उसका वजन 1.5 टन का होगा। 1 टन के अंदर 1000 kg होते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता कि आपका एसी 1000 kg का होता है, बल्कि ये इट इज समथिंग डिफरेंट। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये क्या होता है। बेसिकली पुराने वक्तों में बिजली तो होती नहीं थी और कमरों को और जगह को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर्स या पंखों का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि कहीं दूर दराज से बर्फ उठा के लाके इस्तेमाल की जाती थी। तो अभी तक भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में जब भी कभी एयर कंडीशंस की यूनिट्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ BTU, तो मेजर यूनिट तो BTU है, लेकिन इसके साथ साथ हम टन्स की फॉर्म में भी कैलकुलेट करते हैं कि जी 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है या 1.5 टन का एसी है। तो बेसिकली 1 टन की जो बर्फ होती है, अगर हम किसी जगह से 1 टन की बर्फ को लाके आपके कमरे में रख दें और 1 टन की बर्फ जो उस कमरे को जितना ठंडा कर सकती है, उस अमाउंट को बेसिकली टन कहा जाता है। नॉर्मली फिजिक्स का एक रूल है कि ठंडक या कूलिंग जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती। किसी भी कमरे के अंदर ठंडक क्रिएट नहीं की जा सकती या कूलिंग क्रिएट नहीं की जा सकती, बल्कि उस किसी भी जगह को ठंडा करने के लिए आपको उस जगह से हीट निकालनी पड़ती है। हमारी पूरी अर्थ, पूरा जो ज़मीन का ये सयारा है, ये बेसिकली ठंडा है। इसके ऊपर जो हीट आती है वो एक एक्सटर्नल सोर्स से आती है, सूरज से आती है, बाहर से आती है। और अदरवाइज जिन सियारों में जो सियारे दूर दराज हैं, जैसे जो अगर हम जुपिटर की बात करते हैं या इससे ज़्यादा जो आगे नेपच्यून या सैटर्न की बात करते हैं, तो बहुत ठंडे हैं। इवन मार्स भी बहुत ठंडा है हमारी अर्थ से ज़्यादा। उसकी रीज़न यही है कि वो सूरज से दूर हैं, वहाँ तक सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती, सूरज की हरारत नहीं पहुँच पाती। तो इसी तरह पाकिस्तान में या हमारे कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पर आप मौजूद हैं तो यहाँ पर जो भी हीट है वो बेसिकली सूरज की वजह से आ रही है। अब हमने उस हीट को निकालना है, उस हीट को निकालेंगे तो उस जगह पे ठंडक आएगी। तो इस पर्पस के लिए अगर किसी एक कमरे के अंदर 1 टन की बर्फ को ला के रख दिया जाए और उसके अगेंस्ट जो कूलिंग होती है उसको 1 टन कहा जाता है। जो ठंडक बर्फ का 1 टन का टुकड़ा क्रिएट करता है, वही ठंडक 1 टन का एसी भी क्रिएट करता है। बर्फ का इस्तेमाल और भी मल्टीपल जगहों पे होता है। अगर आपने देखा होगा अक्सर मुर्दा खानों में भी बर्फ का इस्तेमाल होता है। जो मैयत होती है उसको लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रखने के लिए या तो ठंडी जगह पे रखा जाता है या बर्फ उसके नीचे रखी जाती है। इसी तरह से जब माहीगीर मछली लेके आते हैं तो मछली को भी बर्फ के ऊपर रखते हैं सो दैट कि उसकी लाइफ ज़्यादा देर रहे। उसकी रीज़न यह है कि वो ठंडी रहे। इसी तरह से कमरे को अगर कूल किया जाता था पुराने वक्तों में तो उसको बर्फ के जरिए किया जा सकता था। तो आज के दौर में 1.5 टन का जो बर्फ का एक टुकड़ा है जो एक कमरे में से वो हरारत को निकाल के उसकी जगह ठंडक क्रिएट करेगा, तो वो बेसिकली 1.5 टन के एसी के बराबर होगा। बर्फ की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इर्द गिर्द की तमाम तर हीट को एब्जॉर्ब करके खुद मेल्ट हो जाती है, ये खुद खत्म हो जाती है और उस जगह को ठंडा कर देती है, एम्बिएंट टेम्परेचर को डाउन कर देती है। इसी तरह से एयर कंडीशन भी यही करता है कि उस कमरे की एक एम्बिएंट टेम्परेचर को कम करने के लिए उस कमरे की हरारत को निकालता है कमरे से और बाहर फेंक देता है और इवेंचुअली वो कमरा कूल डाउन हो जाता है। इस ठंडक का जो प्रॉपर साइंटिफिक जो यूनिट है वो है BTU। एयर कंडीशंस नॉर्मली BTUs में कैलकुलेट होते हैं। 12000 BTU, 18000 BTU या 24000 BTU। 12000 BTU जो होते हैं वो तकरीबन 1 टन के बराबर होता है। इसी तरह से 18000 BTU 1.5 टन के बराबर है और 24000 BTU 2 टन के एसी के बराबर होते हैं। BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। 1 टन की जो 1 टन का एयर कंडीशन होता है वो 1 घंटे के अंदर 12000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स एक कमरे से निकाल के बाहर फेंकता है। हमेशा BTUs 1 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। तो हम जब भी 1.5 टन के एसी की बात करते हैं तो वो 18000 BTU का होता है या उसको 1.5 टन कहा जाता है। तो उसका मतलब होता है कि वो एक कमरे में 1 घंटे में 18000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स को कमरे में से निकालता है और बाहर फेंकता है और उस कमरे को ठंडा करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको BTU और टन की कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि ये हम
1 टन के एसी को या 2 टन के एसी को बेसिकली टन क्यों कहते हैं? बेसिकली ये टन उसका वजन नहीं है बल्कि ये बर्फ का वजन होता है। खैर, अब एक और क्वेश्चन अक्सर आता है कि हमने अपने कमरे में कितने टन का एसी चलाना है, 1 टन का, 2 टन का या 1.5 टन का? इसके लिए एक सिंपल सा टेबल है। टेबल आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि इस टेबल की मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कमरे का क्या साइज है और उसके मुताबिक आपको कौन सा एसी लगाना चाहिए। होता यह है कि कमरे की हमेशा इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो क्यूबिक फीट में कैलकुलेट की जाती है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूबिक फीट में आ जाता है। क्यूबिक फीट के अगेंस्ट, हर क्यूबिक फीट के अगेंस्ट आपको ये नजर आ रहा है कि कितने टन का एसी आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपका कमरा 10 बाय 10 है, मतलब 10 फुट उसकी लंबाई है, 10 फुट चौड़ाई है और इसी तरह 10 फुट ऊंचाई है, तो आपका बेसिकली जो कमरा होगा वो 1000 स्क्वायर फीट होगा। अगर आपका कमरे की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई 10 बाय 10 है तो आपका जो कमरा होगा वो 1000 क्यूबिक फीट का होगा। और 1000 क्यूबिक फीट के अगेंस्ट आप ये देख सकते हैं कि ये इस टेबल के मुताबिक आपको तकरीबन कोई 1 टन का एसी रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह से अगर आपका कमरा बड़ा होगा तो आप इस टेबल की मदद से आप देख सकते हैं कि अगर 1200 से बड़ा है कमरा आपका तो तकरीबन आपको 1.5 टन का एसी चाहिए। और इसी तरह से इससे भी ज़्यादा बड़ा कमरा होगा तो आपको 2 टन का एसी चाहिए होगा। इस टेबल की मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ का एयर कंडीशन चाहिए होगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।